अगस्त जो कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, इस दिन एक बहुत बड़ी खबर दुनिया के सामने आने वाली है। कांग्रेस के अंदर एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 15 अगस्त को नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड टू डेमोक्रेसी का नाम दिया जाए। इंडिया और अमेरिका मिलकर इस दिन को मनाना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका और इंडिया अपने आप में एक दो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। अमेरिका का यह कहना है कि हम अपने तमाम इंडियंस के साथ इस डे को नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये पहला मौका नहीं है जिसमें इंडिया और अमेरिका की दोस्ती उभर के सामने आ रही है, बल्कि अगर हम देखा जाए तो लास्ट ईयर भी जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था तो नासा ने भी बहुत ज्यादा स्पेशल वे में इंडिया को विश किया था। ठीक बात नहीं है, मैं समझता हूँ आपको भी ब्लैक डे मनाना चाहिए, उस दिन काले कपड़े पहन के प्रोग्राम करें आप। ये 14 अगस्त की बजाय हमें भी 15 अगस्त मनाना पड़ जाए तो इसका जिनके पास नाखून है वो होश के ले लें। इससे इंडिया की इकॉनमी और इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसीज वगैरह हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगी। सर हमारे लिए ये डे बहुत अहमियत रखता है। 14 अगस्त मुझे बताया ना, मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, क्यों अहमियत रखता है भाई? ब्लैक डे मनाए 14 अगस्त को, खुद मनाए आप। यहाँ हमसे गलती हुई माजी में, लिहाजा हम 14 अगस्त को नहीं मना सकते क्योंकि इस दिन 10 लाख आदमियों का, हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आजादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में क्योंकि आजादी तो है ही नहीं, ये आजाद मुल्कों में होता है ना। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी। मेरे बाप ट्रेन पे आया था जलंधर से लाहौर, वो बताता था कि कैसे अटारी से लेके तो वाघा तक जो है एक तरफ हिंदू और मुसलमानों की दोनों तरफ लाशें और गिद्ध खा रहे थे उनको। करेक्ट दैट मिस्टेक, उस गलती को का दावा करें, उसको ठीक करें, अनडू पार्टीशन, वापस हिंदुस्तान में मिले। पार्टीशन हैज टू बी अनडन। असल में आजाद कश्मीर वही है और उनको मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये कहूंगा कि आपके लिए मैसेज है कि अब आप उनके साथ जुड़ जाएं, उनकी इकोनॉमी देखें। आपका जो पाकिस्तानी 1 रुपया है वो इंडियन 3-4 रुपए बन रहा है, तो आपके लिए जरूरी है कि अब आप लोग आजाद हैं। मकबूजा तो हम हो गए, मकबूजा पाकिस्तान हो गया। ये कि लॉयलिटी क्या है? सिर्फ एक भेड़ बकरियों की तरह हमें चारा जरूर डाला जा रहा है कि बस आप सर झुका के चारा खाते जाएं और जो मलाई और करीम है वो खाने वाले जो भी हैं तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये रहती दुनिया तक याद रखेंगे दुनिया वाले। हिंदुस्तान के साथ जो है पंगा लेना अच्छा नहीं है। देखा कि इंडिया ने हमें मारा हो कहीं पे, कि इंडिया ने हमें जर्ब लगाई हो, हमारे ऊपर हमला किया हो या कुछ किया हो, सुनते आ रहे कि हमेशा उनको हमारे साथ गिला रहता है जी कि आपकी तरफ से ये फलां फलां काम हो रहा है। तो मतलब वो हमारा दुश्मन कैसे हुआ? मूवीज हम उनकी पसंद करते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर बरक्स है। वहाँ पर जितने भी टैलेंट है उसको ऊपर लाया जाता है और इंडिया की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसको रिकॉग्निशन मिलती है, पाकिस्तान को नहीं मिलती। ये मैंने नहीं देखा कि इंडियन हमारे कहीं पे दुश्मन हुए, ये हमें सिर्फ बताया जाता है, न्यूज में बताया जाता है जी कि वो इंडियन आर्मी हमारी दुश्मन है, ये फलां दुश्मन है। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं कि वो हमारे दुश्मन है या उन्होंने कोई हमें कारी जर्ब लगाई हो। देखिए ना कि वो चांद पे पहुंच गए हैं और हम जमीन के अंदर धसे जा रहे हैं कि हर रोज कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, उसको दफना देते हैं। जय हिंद दोस्तों भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार के नेतृत्व में अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के राष्ट्रीय उत्सव दिवस के रूप में घोषित करने के लिए प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में 15 अगस्त भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के राष्ट्रीय उत्सव के रूप में घोषित करने की मांग की गई है। 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विश्वास के एक नए स्तर को मजबूत किया, जो साझा हितों और आजादी, लोकतंत्र, बहुलवाद, कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धताओं और मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित था। वहीं दोस्तों 14 अगस्त को जो कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है, उस दिन ब्लैक डे मनाने को कहा जा रहा है। वहीं पाकिस्तानियों का कहना है कि अब हमें भी 14 अगस्त नहीं बल्कि 15 अगस्त मनाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में आजादी तो है ही नहीं। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमें कश्मीर को आजाद कश्मीर बुलाते हैं मगर आजाद तो इंडिया का कश्मीर है। और जैसा कि आप सब दोनों जानते हैं कि अगस्त का महीना चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, 14th ऑफ अगस्त भी आने वाला है और 15th अगस्त भी आने वाला है। और एक बहुत बड़ी खबर भारत के लिए हमें सुनने को मिली है कि यूएस लॉ मेकर्स, यूएस हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसके मुताबिक यूएस में 15th ऑफ अगस्त को नेशनल डे का नाम दिया गया है और बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ पूरे यूएस में 15th अगस्त की सेलिब्रेशन मनाई जाएंगी, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी और ऑनर किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी और इंडिया को भी। दूसरी तरफ अगर हम 14 अगस्त की बात करते हैं तो ट्विटर पर एक ट्वीट की जा रही है और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है कि 14 अगस्त को ब्लैक डे का नाम दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले सर आपसे जानते हैं। अच्छा देखें, बात कि अब ये इस पे तो कोई तबसरा करने की जरूरत ही नहीं। देखिए 14 अगस्त था ही ब्लैक डे, क्योंकि 14 अगस्त को हिंदुस्तान के जिंदा जिस्म को अंग्रेजों ने अपने सहूलतकार मोहम्मद अली जिन्ना के साथ और लियाकत अली खान के साथ और मुस्लिम लीग के साथ मिलके काटा, उसके हिस्से किए, लेफ्ट और राइट बाजू काटा
और वो इसलिए काटे क्योंकि ये जख्मी रहे हिंदुस्तान, और वो जख्मी रखा गया, और आज भी हिंदुस्तान के को जख्मी रखा हुआ है, क्योंकि पीओजेके और पीओजीबी जो है वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, और ये कब्जा भी अंग्रेजों ने करवाया पाकिस्तानी सहूलतकारों के जरिए, क्योंकि दोनों मुल्कों में उस वक्त जो इंडियन आर्मी के चीफ थे और जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, दोनों अंग्रेज थे। वो दोनों आपस में मिलके अपने जो कमांडर्स थे लोकल, उनके जरिए उन्होंने ये किया। तो वो तो 14 अगस्त तो समझ में आता है कि ब्लैक डे मनाया जाए। फिर 14 अगस्त इसलिए भी ब्लैक डे बनता है कि 14 अगस्त को पैदा होने वाली जो नाजायज रियासत है, उसने एक साल के अंदर अंदर न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर की रियासत पे हमला करके उसके टुकड़े किए, बल्कि 28 मार्च 1948 को, अभी साल भी नहीं हुआ था, कि बलूचिस्तान पे गन रख के तो इलाके पाकिस्तान के दस्तखत कराए। और ये सारा कुछ जो है ये एक मुस्लिम रियासत यहाँ पे कायम। और 14 अगस्त इसलिए भी ब्लैक डे है क्योंकि 14 अगस्त को एक ऐसी रियासत वजूद में लाई गई जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया। बांग्लादेश में 30 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया, 2.5 से 3 लाख जो महिलाएं हैं उनके साथ खराब हरकतें की। इसी तरह से अफगानिस्तान में 10 लाख मुसलमान इन्होंने मारा। ये वॉर जो थी ये जहाद के नाम पे रूस के खिलाफ जो इन्होंने जहाद शुरू किया था, 10 लाख इन्होंने अफगान वहां मारा और मरवाया है। कश्मीर में तकरीबन 1 लाख मुसलमान जो है वो ये मरवा चुके हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी हजारों की तादाद में बलोच मुसलमानों का कत्लेआम किया। तो ये एक इंतहाई बद किरदार और नैश किस्म की रियासत 14 अगस्त को बनी, तो ब्लैक डे तो बनता है। अमेरिका की कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया है कि जिस दिन इंडिया में 15 अगस्त मनाया जाएगा, अमेरिका के अंदर नेशनल डे के तौर पर वहां पर इंडिया का जो आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या कहेंगे इंडियन लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी जी अमेरिका से आ रही है? उनके लिए जी बेस्ट ऑफ लक ऑल इंडियंस, उनके लिए नेक तमन्नाएं होंगी। और दूसरी सबसे अच्छी जो बात वो ये है कि हमारा हमसाया मुल्क है, तो अपने मुल्क की तो तारीफ अभी रही नहीं किसी चीज़ में, तो उनकी जो रियल में तारीफ है तो वो करनी चाहिए। हम इंडियंस को अप्रिशिएट करते हैं और एक अच्छा ब्रेक थ्रू है उनके लिए। और अगर इसको आप किसी पैमाने में नापते हैं तो इससे पहले पाकिस्तान क्या था, एक अमेरिकन कॉलोनी था, अब वो इसको इंडियन कॉलोनी बना देंगे। देखिए, इंडिया और अमेरिका की अगर बात करें तो दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ बराबरी की सतह के ताल्लुकात बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अमेरिका से लोन लिया हो या फिर अमेरिका की जंगों में साथ दिया हो। इंडिया बड़ा न्यूट्रल रहा है और आज जो है जो बाइडेन इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से दोस्ती की बात कर रहे हैं। अभी जो है स्टेट विजिट पे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने बुलाया था। तो इंडियंस तो पूरी अमेरिका के ऊपर राज करते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया बिल्कुल वो कर सकता है क्योंकि इस वक्त तो दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत बनने जा रहा है। तो वो क्यों है कि उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं थे कि जो पाकिस्तान के ऊपर हुए। क्योंकि अगर हम इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं, आप मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं, तो ये आप इसका कंपेयर कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान से। बेसिक अमेरिका हमारा मैटर नहीं है, मैटर इंडिया पाकिस्तान है ना। तो आपका ये कोई भी सर्वे होगा, कोई भी सवाल होगा, तो आप कंपेयर करते हैं तो ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान पे भी आने वाली थी कि देखिए हमारा 14 अगस्त है, हम कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, लेकिन आप देख लें किसी के अंदर कोई खुशी नहीं है। लोग कहते हैं हमने 14 अगस्त को क्या करना, हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। या फिर अगर हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इस्लामी मुल्क है, जो हमारे इस्लामिक दोस्त है, किसी ने इतना बड़ा ऐलान कभी हमारे लिए नहीं किया कि पाकिस्तान 14 अगस्त मनाएगा, चलो हम भी नेशनल डे अपने मुल्क में मना लेते हैं। नहीं, देखिए ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत। हाँ जी। और दूसरी ये बात है कि आप 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। सर, हमारे लिए तो ये डे बहुत अहमियत रखता है। 14 अगस्त मुझे बताया ना, मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, क्यों अहमियत रखता है भाई? हिंदुस्तान आपके लिए वो दिन अहमियत रखता है जिस दिन हिंदुस्तान टूटा। आपके लिए वो दिन अहमियत रखता है जिसके नतीजे में 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। आपके लिए वो दिन अहमियत रखता है जिस दिन हिंदुस्तान में कम्युनल वायलेंस अपने उरूज पे पहुंचा। कैसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान के कम्युनल बुनियादों पे उसके कायम होने को आप सेकंड कर रहे हैं। टीचर हैव टू बी अनडन, करेक्ट दैट मिस्टेक, उस गलती को का इजाला करें, उसको ठीक करें, अनडू पार्टीशन, वापस हिंदुस्तान में मिलें। इसके अलावा और कोई बख्शिश नहीं है आप लोगों की। आप झूठी तारीख पढ़ाते हैं, अभी फायका ने बताया, आप इतिहास झूठा स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। आप लोग मुजरिम हो। ब्लैक डे मनाए 14 अगस्त को, खुद मनाए आप कि हाँ हमसे गलती हुई माजी में, लिहाजा हम 14 अगस्त को नहीं मना सकते क्योंकि इस दिन 10 लाख आदमियों का, हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। मेरे बाप ट्रेन पे आया था जलंधर से लाहौर, वो बताता था कि कैसे अटारी से लेके तो वाघा तक जो है एक तरफ हिंदू और मुसलमानों की दोनों तरफ लाशें और गिद्ध खा रहे थे उनको।